हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क है इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है जिसका शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि है जो एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है AB इक्वल 9 मीटर है, AB जो है वो 9 मीटर है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है BC जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर है। उसके बाद CD जो है वो 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये देखो ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें दो ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से अपन क्या ले लिया, डायगोनल अपन BD ही क्यों लिया, क्योंकि BD से हमें ये मिल रहा था, ये वाली जो ट्रायंगल है BDC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। जिसमें 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री बनता है तो उसमें हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब देखो, अब अपने पास दो ट्रायंगल है। ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इस ABCD का, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ABCD का एरिया क्या हो जाए, ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल। ठीक है। इक्वल लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है। अब यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू में परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। जब अपन इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो इसका एरिया कितना हो गया, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया स्क्वायर में ही आता है। इसका एरिया तो आ गया, अब अपन को इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए तीनों साइड पता होना चाहिए अपन को। तो इसमें दो साइड ही पता है, तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इन ट्रायंगल BCD, थर्ड साइड निकालने के लिए इसमें इस ट्रायंगल में भी दो साइड पता है, थर्ड साइड इससे नहीं निकाल सकते, इससे तभी निकाल सकते हैं जो अपन को क्या पेरीमीटर गिवन हो। ठीक है, तभी निकाल सकते हैं। अपन को इसी फॉर्मूला यूज करके करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, PT शॉर्ट फॉर्म अपन ने लिख लिया। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर H² इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपन को निकालना ही है, तो H², बेस गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल में 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25। इस दोनों को ऐड करें तो 169 आ गया हाइपोटेनियस। तो H इक्वल में क्या आ जाएगा, रूट में 169। जब ये 169 आ गया
तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 13 मीटर हो गया। ठीक है, तो अपन को ये भी साइड पता हो गया, ये कितना है 13 मीटर है। अब क्या निकालेंगे, अब अपन को फॉर्मूला यूज करते हुए देखो, अब इस साइड में अपन को इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी डी में अपन तीनों साइड पता है, ए इक्वल में कह सकते हैं 9 है, बी इक्वल में क्या है 8 है, 8 मीटर है, और सी इक्वल में 13 मीटर है। तो अपन अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले अपन को पैरामीटर पता होना चाहिए। तो पैरामीटर क्या होता है, नहीं सेमी पैरामीटर एस से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2, तो 9 प्लस में 8 प्लस में 13 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 17 और 13 कितने हो गए 30 अपॉन में 2। तो एस की वैल्यू आ गया अपने पास 15 मीटर। अब ये भी पता हो गया अपन को, ए बी सी पहले पता है और एस भी पता हो गया। तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, हीरोइंस फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, क्या हीरोइंस फार्मूला क्या है, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ठीक है, अब अपन को वैल्यू पुट कर देना है। एस की वैल्यू कितने है 15, एस के जगह पे 15 रखा है, फिर एस के जगह पे 15, फिर क्या है ए के जगह पे अपन को 9 रखना है, फिर 15, बी के जगह पे 8 रखना है, बी के जगह पे कितना रखना है 8, उसके बाद सी के जगह पे अपन को रखना है, सी कितना है 13। तो 15 में से 9 गया तो क्या बचा 6, 15 में से 8 गया तो क्या बचा 7। ठीक है, उसके बाद 15 में से 13 गया तो हो गया 2। अब देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15 को, फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब ये तो आता ही नहीं किसी के टेबल में, तो एज इट इज हो जाएगा। और 2 को क्या पेयर क्या अलग करें। ठीक है, तो ये देखो पेयर बन रहा है 2 का, ये 3 का, उसके बाद नहीं बन रहा है, तो ये 3 और 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3 और 2 बचा क्या रूट के अंदर में 5 और 7, तो 6 रूट कितना हो गया 35। ठीक है, जिसमें 35 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5 पॉइंट समथिंग होता है 5.91। ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो 6 इंटू में 5.91। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 35.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को एरिया क्या निकालना था, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना था, जिसमें दोनों ट्रायंगल ऐड कर देंगे। तो जो भी ट्रायंगल आया उसको ऐड कर देना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आया उसको अपन को ऐड कर देना। एक को तो आया था 30 प्लस में इसका आया 35.46, तो ऐड करने पे कितना आ गया, ऐड करने पे आ रहा है दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर।